डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, बरेली में जो कल हिंसा हुई थी उसकी टाइमलाइन के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से पूरी टाइमलाइन जो थी वो कल हुई थी? ये पिछले शुक्रवार को 7 दिन पहले एक कॉल दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि नेक्स्ट शुक्रवार मतलब कि जो कल बीता है उसमें इस्लामिया जो कॉलेज है वहाँ पर भारी मात्रा में लोग शामिल होंगे और एक ज्ञापन दिया जाना है, जो ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम महोदया को दिया जाना था। और इस सारे तथ्यों को देखते हुए हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस की एलआईयू की इनपुट थी जिसमें यह था कि शुक्रवार को कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। इन तथ्यों को देखते हुए एक हफ्ते से ही लगातार पुलिस द्वारा तौकीर रजा जिनके द्वारा ये कॉल दी गई थी उनसे संपर्क स्थापित करके बात किया गया और उनसे कहा गया कि अगर आप ज्ञापन देना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ज्ञापन दीजिए, लेकिन वहाँ पर विवाद की स्थिति हो सकती है, नवरात्रि के त्यौहार चल रहे हैं, सड़कों पर भीड़ भाड़ है, तो आप के आवास पर ही मजिस्ट्रेट आ जाएंगे, वो आपसे ज्ञापन ले लेंगे और जहां भी ज्ञापन आप पहुंचाना चाह रहे हैं नियमित तरीके से उस ज्ञापन को वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। इस बात पे पहले इनके द्वारा सहमति प्रकट की गई, बाद में इन बातों से इन्होंने टालमटोल किया। फिर इनके लोगों द्वारा लिखा पढ़ी में यह दिया गया कि हम कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे और वहाँ कोई भीड़ ना हो। लेकिन कल फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में अचानक ये अपने घर से गायब हो जाते हैं और एक वीडियो इनके द्वारा जारी किया जाता है कि भारी मात्रा में लोग इस्लामिया कॉलेज पर एकत्र हों और मैं भी नमाज़ पढ़ के वहीं पर आऊँगा, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के काफ़ी लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके बाद पुलिस टीम जो लगातार सुबह से वहाँ पर गश्त कर रही थी, लोगों को समझाया बुझाया गया और 90 से 95% लोगों को समझा बुझाकर वापस नमाज़ पढ़ने के बाद उनके घरों पर भेज दिया गया या फिर वो जो कार्य करते थे अपने काम पर चले गए। कुछ लोग जो प्रायोजित तरीके से इनके द्वारा उकसाए गए थे उनके द्वारा वहां पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें कुल 22 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं जिनको कि जिला अस्पताल में और अन्य जगहों पर दाखिल करके उनका इलाज कराया गया। मौके से हमें वेपन बरामद हुए हैं, खोखे बरामद हुए हैं, बहुत सारी बॉटल्स बरामद हुई हैं। उन सारी चीज़ों के आधार पर और वीडियो फुटेज सारी चीज़ों के हैं जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उस आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक तौकीर के सहित कुल 39 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, जिसमें से इनके खिलाफ न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, तौकीर रजा को क्या हम इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड कह सकते हैं और क्या ये जो पूरी हिंसा थी वो 7 दिनों में रची गई? अभी तक तो साक्ष्यों के आधार पर यही है, इसीलिए रिमांड लगा के न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और 7 दिनों के आधार पर अभी तक चूंकि कल का पूरा प्रकरण है, जो जांच हुई है, जो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हुई है, एसआईटी इसमें बनाई जा रही है और जो विवेचना टीम के द्वारा की जाएगी उसमें भी बहुत सारे साक्ष्य और भी आने शेष हैं। जो सारे साक्ष्य आ जाएंगे उसके आधार पर बाकी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। भीड़ के अंदर क्या बाहर के लोग भी शामिल थे? जैसा कि आपने बताया कि 90% लोग वापस जा चुके थे, उसके बाद जो भीड़ पहुंची थी जिनके पास हथियार थे, क्या बाहर के लोग भी शामिल थे? जो 90-95% लोग वो थे जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए थे। जब नमाज़ पढ़ लिए थे, बार बार उनसे अपील की जा रही थी लाउड स्पीकर के द्वारा भी कि आप लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं तो कृपया अपने घर वापस चले जाएं। वो लोग वापस चले गए थे। बाकी जो लोग आए थे उसमें और अन्य नंबर की गाड़ियाँ भी थी, तो सारी चीज़ें वीडियो फुटेज पे हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ के लोग थे, कौन कौन से लोग थे और जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। क्या इस मामले में एक टूल किट का भी इस्तेमाल हुआ? व्हाट्सएप के जरिए कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हुए, वीडियो सर्कुलेट हुए, क्या उसकी भी जाँच की जा रही है? निश्चित रूप से इसमें यूज हुआ है, सोशल मीडिया का यूज किया गया, उसके द्वारा ही सोशल मीडिया के द्वारा ही तौकीर जो है इन्होंने अपना बयान जारी किया था और उसी के द्वारा ही जो पहले लेटर जारी किया है उसका बार बार खंडन किया गया है और उस चीज़ों को भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया सर्विलांस टीम हमारी है जो इन चीज़ों पे लगातार नजर रखे हुए है। क्या तौकीर से अभी तक कुछ पूछताछ हो पाई? उसने कुछ बताया कि आखिरकार क्यों उसने ये सब किया था? अभी चूंकि विवेचना हमारी प्रारंभिक स्तर पर है, उसमें जो साक्ष्य हैं 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना था, वो हम लोगों ने करा है और जो चीज़ें होंगी वो समय समय पर आप लोगों से शेयर कर ली जाएंगी। क्या रिमांड पर लेकर तौकीर से पूछताछ की जाएगी? मैंने आपको बताया जो भी विवेचना में आगे प्रगति होगी वो सारी चीज़ें हम लोग आपसे शेयर करेंगे। डीआईजी बरेली रेंज जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि तौकीर रजा के साथ 8 लोगों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अभी जांच जारी है और इस मामले में जो भी लोग शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।